Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। G20 की ग्रुप फोटो आपने देखी होगी, लेकिन क्या आपने इन तस्वीरों को देखा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे आगे लाइन में बीचों बीच खड़े हैं और उनके ठीक दाईं ओर खड़े हैं तुर्की के राष्ट्रपति, पाकिस्तान के हमदर्द, पाकिस्तान के सच्चे यार और दोस्त कहे जाने वाले तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान भारत के प्रधानमंत्री के ठीक बराबर में आके खड़े हो गए। G20 सम्मेलन ब्राजील में आयोजित हुआ, बैठक पूरी हुई, सभी देशों ने अपना अपना बैठक में पक्ष रखा और इसी बीच आई ये फोटो भी। सबसे बड़ी बात तो ये कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस तस्वीर में दिखाई नहीं पड़े और न ही दिखाई पड़ी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। इन तीनों के बिना ही ये ग्रुप फोटो करा ली गई, लेकिन इस फोटो की कई हाइलाइट्स आपको नजर आएंगी। सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सबसे आगे वाली लाइन में देख सकते हैं और इसके साथ ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जियोपॉलिटिक्स में भारत की भूमिका जितनी बदली है उतनी ही बड़ी भूमिका दक्षिण एशियाई देश पूरी दुनिया में निभा रहे हैं। लेकिन हाईलाइट तो ये तस्वीर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराबर में कैसे कश्मीर पर बोलने वाले, भारत के खिलाफ रुख रखने वाले और प्रो पाकिस्तान एजेंडे पर काम करने वाले तुर्की के राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री के बराबर में आकर खड़े हो गए। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, तस्वीर खिंचाने तक भी ठीक था, लेकिन ये देखिए किस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का हाथ थामा और हाथ हवा में ले गए। इसके साथ ही G20 की ताकत का अंदाजा पूरी दुनिया को दिखाने वाली ये तस्वीर भी सामने आई। पाकिस्तान G20 का हिस्सा नहीं है, वो इससे दूर है, लेकिन तुर्की यहाँ पाकिस्तान को जरूर झटका दे रहा है, न सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री के बराबर में खड़ा होकर, लेकिन इसके साथ ही उनके साथ हाथ में हाथ डालकर और एक गर्मजोशी से भरी तस्वीर को दुनिया तक पहुंचाकर वो पाकिस्तान को मैसेज दे रहे हैं। हालांकि कोई नई बात नहीं है, पिछले कुछ समय से लगातार तुर्की के राष्ट्रपति इसी तरीके का मैसेज पाकिस्तान को दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में 370 के हटने के बाद ये पहली बार था जब तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान ने कश्मीर पर कोई राग नहीं अलापा। उन्होंने कश्मीर शब्द का इस्तेमाल तक नहीं किया। इसे इस बात से जोड़कर देखा गया कि शायद तुर्की ब्रिक्स की सदस्यता चाहता है, उसके लिए उसे भारत के सहयोग की उम्मीद है। और फिर वो वक्त भी आया जब तुर्की के राष्ट्रपति ब्रिक्स सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए रूस पहुंचे। भारत भी उस सम्मेलन में मौजूद था और तुर्की को ये पहला मौका मिला और इसके साथ ही तुर्की के राष्ट्रपति को ब्रिक्स में शामिल होने का रास्ता दिखाई पड़ा। और अक्सर ऐसा देखा जाता रहा है कि जब अब इन दिनों तुर्की के राष्ट्रपति को मौका मिल रहा है, वो भारत के करीब आने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।